हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट। ठीक है। सेट क्या होता है? सेट कहने का मतलब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है सभी को कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है? सेट। क्या कहलाता है? सेट। सेट क्या कहलाता है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड objects is called क्या कहलाएगा? सेट। क्या कहलाएगा? सेट। सेट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है सभी को कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है? सेट। जैसे कि एग्जांपल में क्या होगा, जैसे कि मान लो एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो 50 स्टूडेंट का क्या हो गया? एक क्लास हो गया। तो क्लास क्या हो गया? यहाँ पे सेट हो गया, यानी कि सेट हो गया, बहुत सारा स्टूडेंट मिला तो एक क्लास बन गया। यही बना ना, बहुत सारा स्टूडेंट मिलकर क्या बना दिया? एक क्लास। तो यहाँ क्लास क्या हो रहा है? सेट। क्या हो रहा है? सेट। क्लास क्या हो रहा है? सेट। लेकिन जो स्टूडेंट हुआ ऑब्जेक्ट हुआ, यानी एक ऑब्जेक्ट 40 स्टूडेंट है 40 ऑब्जेक्ट, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट होता है सेट का उसको कहते हैं मेंबर ऑफ द सेट। क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ द सेट, यानी सेट का मेंबर हो गया। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो पूरा दुनिया का प्रेसिडेंट का एक सेट बनाना है। क्या बनाना है? सभी दुनिया का, इस दुनिया का क्या बनाना है? प्रेसिडेंट का एक सेट बनाना है। तो सभी का प्रेसिडेंट का सेट, मान लो प्रेसिडेंट हुआ, प्रेसिडेंट सेट बनाना है तो सभी का दुनिया का प्रेसिडेंट को कलेक्ट करना है। तो इंडिया का सेट, इंडिया का प्रेसिडेंट हो गया, अमेरिका का प्रेसिडेंट हो गया। तो इंडिया का प्रेसिडेंट क्या हो गया? प्रेसिडेंट के सेट का एक मेंबर हुआ इंडिया के प्रेसिडेंट। ठीक है। अमेरिका का प्रेसिडेंट क्या हुआ? अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वह प्रेसिडेंट के सेट का एक मेंबर हुआ। ठीक है। मेंबर किसे कहते हैं? जैसे कि मान लो कोई फैमिली होता है, जैसे कि अंबानी फैमिली है। ठीक है। तो अंबानी फैमिली में क्या हो गया? मुकेश अंबानी हो गया, नीता अंबानी हो गया। तो अंबानी फैमिली एक सेट हो गया, लेकिन उसमें कितना मेंबर आता है? नीता अंबानी आता है, मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, ये सब क्या हो गया? मेंबर हो गया। किसका? अंबानी सेट का। अंबानी सेट का मेंबर हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो एग्जाम्पल में क्या हो गया? द सेट ऑफ प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया में प्रेसिडेंट का सेट। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या कलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कह सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड, या कहेंगे द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लास। क्लास में स्टूडेंट का कलेक्शन बोलो, या दुनिया में प्रेसिडेंट्स का कलेक्शन बोलो। ठीक है। ये सब क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। ठीक है, सेट कहलाएगा। सेट जो होता है उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे कोई सेट है तो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा ए बी सी। तो सेट क्या हो गया? डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। द सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है। जैसे कि तुम्हारा हो गया कैसे? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये सब क्या हो गया? सेट ए, सेट बी और सेट ई, सेट सी। ठीक है। तो जो सेट जो डिनोट होगा, रिप्रेजेंट होगा, किससे होगा? कैपिटल लेटर में। ठीक है।
अच्छा सर, सेट का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको मेंबर कहेंगे किसका? सेट का। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ सेट, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड मेंबर्स ऑफ ए सेट। जैसे कि सेट जो होता है ना, तो उसका जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि एक सेट बनाए, जैसे कि हम लोग बर्तन लेके आते हैं खरीद के मार्केट से, तो कैसे बोलते हैं? एक सेट बर्तन दीजिए। तो उसमें चम्मच होता है, थाली होता है, गिलास होता है, लोटा होता है। तो ये सब क्या हो गया? मेंबर हो गया। और सभी जब मिलता है तो एक सेट बनाता है, ठीक है। तो वहां पे ऑब्जेक्ट ना है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? मेंबर। क्या हुआ? मेंबर। मेंबर बोलो, ऑब्जेक्ट को मेंबर बोलो। क्या बोलो? मेंबर बोलो, या एलिमेंट बोलो, एलिमेंट्स बोलो, या बिलोंग्स टू बोलो, बिलोंग्स टू बोलो। तीनों क्या है? सेम बात है। अगर बोलेगा एलिमेंट, यानी सेट ए का एलिमेंट, यानी सेट का ए का क्या हो गया? एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो मान लो कोई सेट है, मान लीजिए कोई सेट है A1 A2 A3 A4 का सेट है, ठीक है। A1 A2 A3 का, A4 का क्या हो गया? सेट ए है, ठीक है। चारों मिला के सेट ए बना रहा है। तो यहाँ पे A1 क्या है? मेंबर हो गया किसका? सेट ए का। या ये एलिमेंट हो गया सेट ए का। या A1 बिलोंग करेगा किस सेट से? सेट ए से। तो A1 बिलोंग्स ए सेट ए। तो यहाँ पे मेंबर को एलिमेंट भी बोल सकते हैं और बिलोंग्स टू बोल सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है? यहाँ पे बताया था सेट को डिनोट किया जाएगा कैपिटल लेटर में, लेकिन जो एलिमेंट होगा या मेंबर होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल लेटर से। द एलिमेंट्स, मेंबर्स या बिलोंग्स टू रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल लेटर्स। किससे रिप्रेजेंट होगा? स्मॉल लेटर्स। कहने का मतलब कि ए बी सी डी डॉट डॉट, ठीक है। इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं ना? कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत रहेगा तो सीधे बोलना कि दिक्कत है, ठीक है। लिख लो। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, सेट का जो मेंबर होगा ना, जितना भी मेंबर होगा, एक मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? द मेंबर्स बोलो, या एलिमेंट बोलो, या बिलोंग्स टू बोलो। द मेंबर्स ऑफ सेट रिटेन इनसाइड मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट में लिखना है या करली ब्रैकेट में? किसमें? करली ब्रैकेट में। क्या लिखना है? करली ब्रैकेट में। मिडिल ब्रैकेट या करली ब्रैकेट में लिखना है। किसी को कोई डाउट है? मिडिल ब्रैकेट में लिखना है या करली ब्रैकेट में? मिडिल ब्रैकेट को लिखा जाता है इस प्रकार से, इसी को बोलते हैं करली ब्रैकेट। कोई डाउट है इसमें? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। देखो, सेट तो बताएं सेट क्या होता है। अब सेट का लिखने का अलग अलग फॉर्म होता है, ठीक है। अलग अलग रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट के
सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। एक होता है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर बोलते हैं या इसी को रोस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। टेबुलर बोलो या रोस्टर बोलो, दोनों सेम बात है, ठीक है। दूसरा होता है प्रॉपर्टी बोलो, सेट बिल्डर बोलो, सेट बिल्डर फॉर्म बोलो, या सिंबॉलिक फॉर्म बोलो, सिंबॉलिक फॉर्म बोलो। तीनों सेम बात है, तीनों क्या है? सेम बात है, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म कैसे लिखाता है ये हम सबको अभी जानना है। सबसे पहले जितना भी सेट का मेंबर होगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। इन दिस केस, इस केस में ऑल मेंबर्स ऑफ सेट्स आर रिटेन इनसाइड कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ऐसे रिप्रेजेंट होता है। और एंड सेपरेटिंग बाय कॉमा, यानी कि जो सेट का जो मेंबर होगा उसको ब्रैकेट में पहले लिखना होगा, दूसरा जो मेंबर होगा सेट का उसको कॉमा से सेपरेट किया जाता है। जैसे कि मान लो कोई सेट है, ठीक है, लिखते हैं इसका एग्जांपल, देखते हैं हम लोग। मान लो कोई सेट ए है, ठीक है, तो ये सेट ए है, तो इसका मेंबर किस में लिखना है? कर्ली ब्रैकेट में। और जो मेंबर होगा उसको किससे सेपरेट करना है? कॉमा से। मान लो इस सेट का मेंबर है 1, उसके बाद 2 है और 3 है, ये 4 है। तो देख रहा है इसका जो मेंबर है सब किससे द्वारा सेपरेट किया जा रहा है? कॉमा के द्वारा। तो जिसमें कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जा रहा है और ब्रैकेट के अंदर लिखा जा रहा है वो कौन सा फॉर्म होगा? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ठीक है। कौन सा फॉर्म होगा? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होगा? इन दिस केस ऑल मेंबर्स ऑफ ए सेट all member of set is represented by using symbol, सिंबल के यूज करके हम लोग इसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे उसके मेंबर का। कोई सेट है उसका मेंबर को हम लोग सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। किसमें? कर्ली ब्रैकेट में। किसमें लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। किसके ब्रैकेट के अंदर? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में देखते हैं कि x, ठीक है, x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। x इस प्रकार है कि x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, और x का वैल्यू कभी भी 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 7 से कम, ठीक है। क्या हो गया? 7 से कम, समझा है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये x है, और x कैसा नेचर होना चाहिए, x का कैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए, यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या चीज लिख दिए हम लोग? x के बाद इसका प्रॉपर्टी लिखाएगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। x यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। x का नेचर कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, और x का वैल्यू 7 से कम होना चाहिए। तो बताओ नेचुरल नंबर होना चाहिए या 7 से कम? तो 7 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन होगा? 1 2 3 4 5 और 6 होगा। क्या और भी कोई होगा? नहीं ना। तो ये हमारा क्या हो गया? मेंबर हो गया किसका? इस x का, यानी कि इस सेट का। x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6
क्या 6 से ज्यादा होगा? नहीं होगा, क्योंकि बोल दिया है, प्रॉपर्टी लिख दिया है इसका x का कि x नेचुरल नंबर है। कहां तक इसका दिया हुआ है? 7 से कम। तो 7 से नेचुरल नंबर कितना होता है? 1 2 3 4 5 6। इससे ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता है। इसमें कोई डाउट है? नहीं ना। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। और हम लोग यहां पे बताएं x के बाद इस x का प्रॉपर्टी इसके अंदर लिखा जाता है, तब वो कौन सा सेट होगा? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। और या प्रॉपर्टी बोले हैं, प्रॉपर्टी सेट भी बोला जाता है, ये प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोला जाता है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म भी बोला जाता है, सिंबॉलिक फॉर्म भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिंबल के द्वारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी। एक्स के बाद एक्स का प्रॉपर्टी ही लिखते हैं ना, कि कैसा नेचर है, कहां तक इसका वैल्यू लेना है, यही है ना। तो हम सबका दो फॉर्म होता है किसका? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। एक टेबलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, दूसरा क्या होता है हम सबका? सेट बिल्डर फॉर्म। और अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखो देखो जो टेबुलर फॉर्म है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में, और टेबुलर को सेट बिल्डर में चेंज कर सकते हैं और सेट बिल्डर को भी टेबुलर में चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो चेंज करने के लिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग का दे दिया क्या चाहिए, अभी एक सेट लिए थे, मान लो कि हम लोग ले लिए सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर में क्या लिखना पड़ेगा? मान लो कि यहाँ पे लिख दिए एक्स, एक्स यहाँ बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर। ये बिलोंग का साइन है, बता चुके हैं, बिलोंग का, बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू हो गया। ठीक है। एक्स नेचुरल नंबर, एक्स है जो करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और एक्स का प्रॉपर्टी कैसा है? नेचुरल नंबर है, और एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक है? मान लो 8 से कम है। ठीक है। तो एक कौन सा फॉर्म हो गया? हम सबका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमको चेंज करना है टेबुलर फॉर्म में, यानी कॉमा से सेपरेट करना है। तो क्या करना है? एक्स बराबर ए बराबर सेट ए, इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है। और एक्स बोल रहा है नेचुरल नंबर, एक्स क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। ठीक है सर। और एक्स का वैल्यू 8 से कम, तो 8 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है। तो 7 मेंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब सातों को क्या कर दो? इस ब्रैकेट के अंदर लिख दो। 1, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, फिर आओ भी होगा? नहीं होगा। तो ये था हम सबका सेट बिल्डर फॉर्म। अब चेंज हो गया किसमें? टेबुलर फॉर्म में। ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सेट बिल्डर टू टेबुलर फॉर्म। ये रहा हम सबका क्वेश्चन। सबको क्या करना है? सेट बिल्डर से चेंज करना है। किसमें? सेट बिल्डर से किसमें चेंज करना है? रोस्टर या टेबुलर। ठीक है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे चेंज करते हैं। ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको चेंज करें किसमें? टेबुलर फॉर्म। तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा गौर से सुनना। तो क्या बोल रहा है? एक्स करली ब्रैकेट के अंदर है एक्स, और एक्स का वैल्यू इस प्रकार से है, एक्स इस प्रकार से है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो पहले देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? 4। तो एक्स बराबर कितना होगा? प्लस और -2 हो जाएगा। एक्स का दो वैल्यू आएगा। तो देख रहा है एक्स का कौन कौन वैल्यू आया? -2 और 2 आ गया। ठीक है। तो इसी को चेंज करके लिखना था किसमें? रोस्टर में। तो ए सेट है ना, सेट का नाम क्या है? ए है।
करली ब्रैकेट में और x का कितना वैल्यू है और कौन कौन है, तो लिख दो -2 है और कॉमा दे करके फिर 2 है। ये आ गया किसमें, हम सबका रोस्टर फॉर्म। सेकेंड में देखो क्या कह रहा है, एक बी सेट है और इसका इस प्रकार से करली ब्रैकेट में अंदर में लिखा हुआ है कि x/2 जो है इस प्रकार से है कि x नेचुरल नंबर है और x का वैल्यू 5 से कम है। तो 5 से वैल्यू देखो कितना किसका कम होगा, यानी x का वैल्यू कहां तक लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4, 5 नहीं लेना क्योंकि 5 से कम बोल रहा है। तो x का वैल्यू 5 तक ले 4 तक ले सकते हैं। तो पहले x का वैल्यू 1 पुट करो तो एक मेंबर निकल के आएगा। तो x का वैल्यू 1 पुट करेगा तो 1/2 हो जाएगा, कॉमा फिर x का वैल्यू 2 पुट करेगा तो 2/2 हो जाएगा। फिर x का वैल्यू 3 पुट करेगा तो 3/2 हो जाएगा। फिर x का वैल्यू 4 पुट करो तो 4/2 हो जाएगा करली ब्रैकेट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट a बराबर क्या हो जाएगा, हम सबका 1/2 फिर 2/1 यानी कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा। तो करली ब्रैकेट के अंदर में 1/2 1 3/2 और 2 आ गया। ये हम सबका निकल के आ गया किसमें, रोस्टर फॉर्म में। किसमें निकल के आ गया, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब आते हैं इसमें, तो इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, तो ऊपर वाला थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, ये वाला इसमें क्या कहता है, पहले देख रहा है कोई सेट सी है जिसका मेंबर एलिमेंट किसमें लिखा हुआ है, करली ब्रैकेट में, और 2x इस प्रकार से है कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर और x का वैल्यू 7 से कम है और x/3 इसमें x जो है इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ये i जो रिप्रेजेंट करता है इंटीजर, क्या हो गया, इंटीजर, क्या हो गया, इंटीजर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, पहले ध्यान से सुनो। x बोल रहा है नेचुरल नंबर और 7 से कम, तो x का वैल्यू कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। 7 कभी होगा नहीं होगा क्योंकि 7 से कम बोल रहा है। और इसको इस प्रकार से सेट करना है कि x का वैल्यू क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए। क्या हो जाए, इंटीजर। तब पहले देखो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 1। तो यहाँ पे 1 पुट होगा, यहाँ पे 1 पुट होगा। तो 1 पुट करेगा तो यहाँ पे 2 चला आएगा, कितना आएगा 2, या यहाँ पे कितना चलाएगा 1/3। ये x का वैल्यू 1 पुट करने के बाद अगर x का वैल्यू क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, x बराबर 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करेंगे तो यहाँ 4 चलाएगा और यहाँ पे कितना चलाएगा, यहाँ पे 2/3। ठीक है, x का वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 × 2 यानी 6, और यहाँ पे कितना चलाएगा 3/3 यानी कि 3/3 कितना हो जाएगा 1 आ गया। x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो यहाँ 8 चलाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे कितना चलेगा 4/3, कितना चलेगा 4/3। अब देखो x का वैल्यू हम पुट करेंगे कितना 5, x के बराबर 5 पुट करते हैं। ठीक है, x का वैल्यू कितना पुट करते हैं 5। जब 5 पुट करेंगे तो कौन कौन आएगा, यहाँ पे देखना, तो 5 to 10 चलाएगा और 5/3 चलाएगा। फिर x बराबर 6 पुट करते हैं, कितना पुट करते हैं 6। जब 6 पुट करेंगे तो 6 × 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, और यहाँ पे 6/3 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 6/3 यानी कि 2, यानी कि 2 आ गया। तो x का वैल्यू कहाँ कहाँ किस वैल्यू पर, ये वैल्यू का, ये वैल्यू x का किस वैल्यू पे इसका जो वैल्यू आया है इंटीजर आया है। देखो तो x का वैल्यू अगर 1 पुट किए हैं तो 1/3 आया है इसका, तो 1/3 इंटीजर होता है, नहीं होता है, नहीं होता इंटीजर, इंटीजर नहीं होता। तो x का वैल्यू 1 का भी नहीं होगा। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग जब 2 पुट किए तो क्या इसका देख रहा है 2/3 कभी इंटीजर नहीं होता। इंटीजर क्या होता है 1 2 3 4 5 पॉजिटिव में, माइनस में -1 -2 -3 0, तो ये वाला भी वैल्यू नहीं होगा। x का वैल्यू 3 पुट किए तो 3/3 1 आ गया। अब 1 इंटीजर होता है यानी x का वैल्यू किस वैल्यू पे सेटिस्फाई हो रहा है 1 पे, 3 पे। ठीक है, 3 पे हो गया।
दूसरा देखो x का वैल्यू 4 पुट किए तो यहाँ पे 8 आया, यहाँ 4/3, 4/3 कभी भी इंटीजर नहीं होता था, x बराबर 4 भी छूट जाएगा। x बराबर 5 पुट करेंगे तो x बराबर 5 पे 5/3, अब 5/3 कभी इंटीजर नहीं आता है, ठीक है। अब बोल रहा है x बराबर 6 पुट किए तो 6/3 यानी 2, और 2 क्या होता है, इंटीजर, क्या होता है, इंटीजर। तो x बराबर कितना पे आया, 6 पे। तब बताओ सेट जो c है उसका x का वैल्यू कितना होगा, 3 और 6, 3 और 6 पे ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी सब पे नहीं कर रहा है। तो इसका कितना आएगा, 3 और 6 ही मेंबर आएगा। ये तो सेट हो गया, सेट का ही मेंबर हो गया 3 और 6। मेंबर बोलो, एलिमेंट बोलो, ठीक है। अब आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए एक सेट है जिसमें x जो है बिलोंग कर, x इस प्रकार से है कि x बिलोंग कर रहा है वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, देख रहा है। तो अल्फाबेट इंग्लिश का कितना होता है, ए ई आई ओ यू, ये होता है अल्फाबेट होता है। तो इसी को क्या करना है, सेट ए है तो x को ही लिखना है ना। तो x का कौन कौन होगा, ए ई आई ओ यू, यानी ए ई आई ओ यू हम सबका आ गया, मेंबर आ गया, ये वाला मेंबर हो गया, ये सेट हो गया। तो पहले था सेट बिल्डर फॉर्म, आ गया टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अब देखो यहाँ पे तो आसान क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, x का वैल्यू नेचुरल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है p कोई सेट है, करली ब्रैकेट में 1/x लिखा हुआ है, x बोल रहा है नेचुरल नंबर। तो x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी चलाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। x का वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे तो 1/1, फिर कॉमा लेकर के x वैल्यू पुट करेंगे 2 तो 1/2, फिर कॉमा लेकर के 1/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1/4 चलाएगा, x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 1/5 चलाएगा। यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर आगे बढ़ते जाएगा इन्फिनिटी तक। ये हम सबका आ गया इसका वैल्यू, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, एक छोटा सा पहले बात है तुम सबको समझाना है बाबू। सेट का जो मेंबर होता है ना उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। द मेंबर्स ऑफ ए सेट रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, किस ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अगर मान लो कोई सेट है ए है, ठीक है, इसमें मेंबर हो गया मान लो कि 1 3 2 7 5, इस प्रकार से कभी भी लिखा नहीं रहेगा, ये लिखा हुआ गलत है। हमेशा जो मेंबर होगा किस ऑर्डर में लिखा रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, सेट का ब्रैकेट में पहले करली ब्रैकेट लेंगे, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले इसको अरेंज करो। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले कौन होएगा, सबसे छोटा लिखा जाएगा, यानी कि 1 के बाद कौन है, 2 है, 2 लिखाएगा। फिर 3 है, फिर 3 के बाद 4 नहीं है, 5 है तो 5 लिखाएगा, 6 नहीं है तो 7 है, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो हमेशा जो मेंबर होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा नहीं है तो गलत मान लेना है, इसमें किसी को दिक्कत है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बात और है बाबू, सेट में कोई भी मेंबर रिपीट नहीं करेगा, 1 से 2 बार तो कोई मेंबर नहीं आएगा। इसमें कहीं यहाँ 1 हो गया तो मान लो कि यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, एक ही बार आएगा, ठीक है, एक ही बार आएगा, एक, ठीक है, तो एक ही बार आएगा। अगर बोल देगा यहाँ 2 है तो पूरा में 2 भर दो, ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। सिर्फ 2 है तो मतलब कि कोई भी नंबर सिर्फ एक ही टाइम्स लिखा सकता है, समझे आया। नंबर हो, डिजिट हो, चाहे कुछ भी ऑब्जेक्ट हो। तो हम लोग क्या समझे, नो एनी मेंबर्स मोर देन 1 टाइम्स, एक से ज्यादा समय, एक से ज्यादा बार कोई भी नंबर
नहीं आ सकता है, कोई भी मेंबर नहीं आ सकता है, कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग, एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो कोई सेट ए है, ठीक है, क्या है, सेट ए है। तो इसमें एक्स इस प्रकार से है कि एक्स इज द लेटर्स ऑफ वर्ड पटना। किसमें, पटना, पटना वर्ड का लेटर है कौन, एक्स। तो पटना में देख रहा है क्या क्या है, पी ए टी एन ए। तो ए इसमें 2 बार आया है। तो ये तो पहले लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, अब इसको चेंज करेंगे टेबलर फॉर्म या रजिस्टर फॉर्म में। तो ए 2 बार नहीं लिखाएगा, ऐसे नहीं लिख देना कि सेट ए ऐसे है और एक्स का वैल्यू नहीं लिखना है, मेंबर ही लिखना है ना। तो एक्स का मेंबर कौन कौन है, पटना वाला सब लेटर। तो पटना में लेटर पी है, ए है, टी है, एन है और ए है। तो ऐसे नहीं लिखना है पी ए एन पी टी एन ए गलत है, ए 2 बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पे पी ए टी एन, ये था सेट बिल्डर फॉर्म में, ये हो गया हम सबका टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ सेट। क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ सेट आते हैं, टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। सेट 2 टाइप्स का होता है, कितने टाइप का, 2 टाइप का। एक होता है फाइनाइट सेट। क्या होता है, फाइनाइट सेट। क्या होता है, फाइनाइट सेट। एक होता है इनफाइनाइट सेट। क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या होता है ना कि उसका जो मेंबर रहेगा ना वो फाइनाइट रहेगा, यानी पता रहेगा कि इसमें इस सेट में 20 मेंबर है, 25 मेंबर है, ठीक है। उसके मेंबर को काउंट कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। यानी फाइनाइट सेट में क्या हो जाएगा, मेंबर्स ऑफ सेट्स, मेंबर्स ऑफ सेट इज फाइनाइट, मेंबर ऑफ सेट इज फाइनाइट, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं, व्हिच कैन बी काउंटिंग, जिसको काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, उसको कौन सा सेट कहेंगे, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक है। जैसे कि मान लो एग्जांपल में देखते हैं, कोई सेट ए है, इसमें 1 2 3 5 6 9 12। तो इसमें कितना मेंबर है काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 मेंबर हो गया। तो काउंट कर लिए, तो काउंट जिसका मेंबर को कर लेते हैं वो फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट में क्या होता है, जिसमें इनफाइनाइट मेंबर होता है, जिसका मेंबर को कभी काउंट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, मेंबर्स ऑफ ए सेट इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा, कभी फाइनाइट नहीं हो सकता। या व्हिच कैन नॉट बी काउंटिंग, जिसको काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, मान लो कोई सेट ए है और एक्स इस प्रकार से है कि एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। आप बताओ, एक्स नेचुरल नंबर एक ही को होता है कि बहुत सारा होता, गिन सकता है नहीं ना। तो इसको इस सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको टेबलर फॉर्म में लिखेंगे तो कहां तक जाएगा, एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 डॉट कहां जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। तो इसका मेंबर को कभी काउंट नहीं कर सकते हैं, जब काउंट नहीं करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है, डाउट रहेगा तो सीधे बोलना है। अब देखो हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ सेट में इनफाइनाइट फाइनाइट था, अब पढ़ेंगे फाइनाइट, फाइनाइट का टाइप पढ़ेंगे, जिसके मेंबर को काउंट कर सकते हैं। कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट। टाइप्स ऑफ फाइनाइट सेट, टाइप्स ऑफ
फाइनाइट सेट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में पहला आता है एम्प्टी सेट। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? एम्प्टी सेट यानी खाली सेट। एम्प्टी सेट बोलो या नल सेट बोलो, या नल सेट बोलो। वैसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर नहीं हो, नो एनी मेंबर प्रेजेंट इन सेट, यानी कि नो एनी मेंबर्स प्रेजेंट इन अ सेट। ठीक है, नो एनी मेंबर प्रेजेंट इन ए सेट। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट या नल सेट। इससे कि एग्जांपल में क्या हो जाएगा, हम लोग एम्प्टी सेट को पहले लिखते कैसे है? इट इज डिनोटेड बाई फाई से लिखो, या इस प्रकार से इसके अंदर में कोई मेंबर नहीं है। क्या है? कोई भी मेंबर नहीं है। ये हम सबका क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। फाइव कहीं पे लिखा रहेगा, कहीं पे ये लिखा रहेगा। ठीक है, समझना कि कोई भी इसमें कोई भी मेंबर नहीं है। अब सेकेंड में आते हैं सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट वैसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर हो। व्हिच सेट हैविंग ओनली वन मेंबर। जिस सेट में सिर्फ एक ही मेंबर हो उसको क्या कहेंगे? सिंगलेटन सेट। इसे मान लो कोई सेट ए, ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही मेंबर हो, ए हो, एक ही मेंबर है। या मान लो कोई बी सेट है, कोई बी सेट है यहाँ पे है, तो इसमें मान लो कि कितना है? 1 या 5 सिर्फ है, सिर्फ 5 लिखा हुआ है, तो एक ही एलिमेंट है। तो ये सब क्या हो गया? सिंगलेटन सेट। ठीक है, थर्ड हो गया पेयर सेट। क्या हो गया? पेयर सेट, यानी कि वैसा सेट जिसमें दो मेंबर हो। कितना मेंबर हो? दो मेंबर। व्हिच सेट हैविंग ओनली टू मेंबर्स। ठीक है, जिसके पास कितना मेंबर हो? टू मेंबर्स हो। ठीक है, वो कौन सा सेट हो जाएगा? पेयर सेट। इसका एग्जांपल मान लो कोई सेट पी है, तो पी में क्या हो जाएगा? ए बी हो गया। पी कैपिटल है क्योंकि सेट को कैपिटल लेटर लिखा जाता है, उसके एलिमेंट को, मेंबर को या बिलोंग्स टू को स्मॉल में लिखा जाता है। तो इसमें देख रहा है दो एलिमेंट है, तो यहाँ पे दो एलिमेंट है, यानी पेयर सेट हो गया। मान लो को क्यू सेट है, क्यू सेट में मान लो कि यहाँ पे 7 5 है 9 है, तो दो एलिमेंट हो गया ना, दो एलिमेंट हो गया ना, तो दो एलिमेंट हो गया तो पेयर सेट हो गया। ठीक है, एक आता है एन एलिमेंट्रिक सेट। एन एलिमेंट्रिक सेट, एन एलिमेंट्रिक सेट क्या होता है? एन एलिमेंट्रिक सेट, यानी कि वैसा सेट जिसमें एन मेंबर हो। कितना हो पता नहीं, एन मेंबर हो, तो उसको क्या कहेंगे? एन एलिमेंट्रिक सेट। यानी व्हिच सेट हैविंग एन एलिमेंट या मेंबर, एन मेंबर्स बोलते हैं। ठीक है, वो कौन सा सेट हो जाएगा? एन एलिमेंट्रिक सेट। कौन सा सेट होगा? एन एलिमेंट्रिक सेट। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं कोई सेट ए है, ठीक है, तो इसमें मान लो कितना मेंबर होगा? 1 3 5 9 11, कहाँ तक? एन तक। तो ये सब क्या हो गया? एन एलिमेंट्रिक सेट। कौन सा सेट हो गया? एन एलिमेंट्रिक सेट हो गया। इसमें किसी को डाउट है? डाउट रहेगा तो सीधे बोलना है कि सर डाउट हो गया। ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो डन लिख देना। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी में।
4 टाइप्स बताए थे, अब आता है 5th टाइप्स में आते हैं। एक होता है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। उससे पहले पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर। कौन सा नंबर? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर होता क्या है? किसी सेट में, मान लो कोई सेट है, ठीक है, कोई सेट ए है, इसमें मान लो कि ए बी सी डी ई, तो इस सेट में कितना नंबर हो गया, कितना मेंबर हो गया? कोई सेट ए है, उसमें कितना मेंबर है? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर है, तो 5 कार्डिनल नंबर होगा। कार्डिनल नंबर कितना होगा? 5 होगा। यानी जितना मेंबर है वही क्या होगा? कार्डिनल नंबर। किसी भी सेट में जो मेंबर होगा उसी क्या कहेंगे? कार्डिनल नंबर। मान लो किसी सेट में 5 मेंबर है तो 5 कार्डिनल नंबर, किसी सेट में 3 मेंबर है तो 3 कार्डिनल नंबर, किसी सेट में 100 मेंबर है तो 100 कार्डिनल नंबर हो गया। तो इसमें कितना मेंबर है? इन नंबर्स ऑफ मेंबर, नंबर्स ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन ए सेट ए। मान लो सेट ए है कोई, ठीक है, सेट ए है, तो उसमें कितना मेंबर प्रेजेंट होगा उसी को कहेंगे क्या चीज? इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर को डिनोट क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाई एन ए। ठीक है, तो बताओ कोई एग्जांपल इसका देख लेते हैं। सेट ए, मान लो कि बी सेट है, ठीक है, इसमें 5 11 16 23 27 कितना मेंबर है? मान लो 29 ले लिए, इसमें कितना मेंबर है इस सेट में? तो यहाँ बी था, यहाँ सेट ए है, तो कार्डिनल नंबर को एन ए से लिखे थे, यहाँ एन ए से लिखे थे ना, सेट ए था। तो अब यहाँ पे सेट बी है तो कार्डिनल नंबर को एन बी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? एन बी से। तो कार्डिनल नंबर कितना होगा? 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 6 कार्डिनल नंबर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है, कार्डिनल नंबर को। कार्डिनल नंबर हो गया। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ जो टाइप है फाइनाइट सेट का, वो है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। यानी कि दो सेट को इक्वल कब कहेंगे और इक्विवेलेंट कब कहेंगे? मान लो कोई सेट ए है, ठीक है, एक सेट कौन है? बी सेट है। यहां पहले ध्यान से सुनो। लेट, माना कि कितना सेट है? लेट 2 सेट्स ए एंड बी। कितना सेट है? 2 सेट है, एक सेट ए एंड दूसरा क्या है? सेट बी। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? सेट ए है और सेट बी है, 2 सेट है। यदि दोनों सेट का मेंबर सेम होगा, क्या होना चाहिए? मेंबर सेम हो। इफ मेंबर्स ऑफ बोथ सेट्स आर इक्वल, या इक्वल नहीं, सेम बोलते, आर सेम, तब क्या होगा? इक्वल सेट। तब क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड इक्वल सेट। क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड इक्वल सेट। क्या कहलाएगा? इक्वल सेट। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, इक्वल सेट क्या कहलाएगा? इक्वल सेट। एग्जांपल में इसका देखते हैं, सेट ए है, मान लो इसमें 2 3 और 5 प्रेजेंट है, तो सेट बी में भी कितना प्रेजेंट होना चाहिए? 2 3 5। देख रहा है, दोनों सेट सेम है, दोनों का मेंबर सेम है ना? तो सेट ए का सभी मेंबर सेट बी में प्रेजेंट होना चाहिए।
और सेट बी का सभी मेंबर सेट ए में प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके क्या कहलाएगा, इक्वल सेट। क्या कहलाएगा, इक्वल सेट। यानी सेट ए का सभी मेंबर सेट बी में होना चाहिए और सेट बी का सभी एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए, तब क्या कहलाएगा हम सबका, इक्वल सेट। ठीक है, कोई डाउट है? इसके बाद आता है टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कब कहेंगे इक्विवेलेंट सेट? दोनों को इक्विवेलेंट सेट्स कब कहेंगे दोनों को इक्विवेलेंट? जब दोनों सेट का कार्डिनल नंबर सेम हो। क्या हो? कार्डिनल नंबर सेम हो। एग्जांपल इसका दे, दोनों सेट का कार्डिनल नंबर क्या हो? सेम हो। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो सेट ए है, इसमें 1 है, 4 है, 7 है। ठीक है। सेट बी है, इसमें ए है, बी है, सी है। तो इसका कार्डिनल नंबर देखो तो 3 है, इसका कार्डिनल नंबर देख रहा है, इसका भी 3 है। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए 3 है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी भी 3 है। तो दोनों सेट का अगर कार्डिनल नंबर सब बराबर हो गया, यानी कार्डिनल नंबर क्या हो गया, इक्वल, तब कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट। लेकिन सेट ए का सभी मेंबर सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, या सेट बी का सभी एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन कार्डिनल नंबर क्या है, बराबर है, तब क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। इसमें किसी को डाउट है? नहीं ना। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, एक सेट ए है, ठीक है, जिसमें 2, 3 और 5 प्रेजेंट है। एक सेट बी है, इसमें एक्स इस प्रकार से एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स क्या है, प्राइम नंबर है, और एक्स लेस देन 7। तो ये तो किस फॉर्म में दिया हुआ है, उससे पहले रहने दो, एक सेट और लेते हैं। एक ए है, बी है और सी है। क्या है, ए है, बी है और सी है। तो बी सेट में देख रहा है, ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको पहले चेंज करें किसमें, टेबुलर फॉर्म या रेस्टर फॉर्म। तो बी है तो पहले इसको चेंज कर लें किसमें, टेबुलर फॉर्म या रेस्टर फॉर्म। बोल रहा है प्राइम नंबर है, एक्स क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर बोल रहा है उसमें भी 7 से कम। तो प्राइम नंबर कौन कौन हो जाएगा, 7 से कम 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 7 से कम यही ना, एक 7 होता है, 7 तो बोल नहीं रहा है, तो यहाँ पे 3 ना प्राइम नंबर हो जाएगा, 2, 3, 5। तो एक्स का वैल्यू कितना लिखाएगा, 2, 3, 5। तो सेट ए, सेट बी, सेट सी, तब बताना है। पहला क्वेश्चन, सेट ए एंड सेट बी इक्वल है कि इक्विवेलेंट है। सेकेंड, सेट ए एंड सेट सी इक्वल है या इक्विवेलेंट है। थर्ड, सेट बी एंड सेट सी इक्वल है या इक्विवेलेंट है। बन जाएगा। तो पहले देखो, इक्वल का डेफिनेशन क्या है कि मेंबर सेम होना चाहिए। जो मेंबर सेट ए में प्रेजेंट हो, बोल रहा है सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी इक्वल है कि इक्विवेलेंट है। तो देखो, इक्वल के लिए क्या प्रॉपर्टी बताए थे कि जो मेंबर सेट ए में प्रेजेंट होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, सेट बी में। तो देख रहा है यहाँ पे जो मेंबर देख रहा है सेट ए में प्रेजेंट है क्या, 2, 3, 5। सेट बी में भी कितना प्रेजेंट है, 2, 3, 5। दोनों का मेंबर सेम है, तो यहाँ पे कौन सा सेट हो जाएगा, इक्विवेलेंट की इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल सेट हो जाएगा दोनों। अब देखो सेट ए और सेट सी, सेट ए और सेट सी,
सेट ए का सभी एलिमेंट सेट सी में प्रेजेंट है, नहीं है। सेट सी का भी सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो इक्वल तो होगा नहीं। और इक्विवेलेंट के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? कार्डिनल नंबर। सेट ए का कार्डिनल नंबर देखो तो एन ए बराबर 3 और एन सी बराबर, इसमें भी 3 गो है एलिमेंट या मेंबर, तो दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, यानी कि कौन सा सेट होगा? इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेट बी और सेट सी। सेट बी में 2 3 5 प्रेजेंट है, सेट सी में ए बी सी प्रेजेंट है, तो सेट बी का सभी एलिमेंट सेट सी में प्रेजेंट नहीं है, या सेट सी का सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है। देखो एन बी का भी कार्डिनल नंबर कितना है? 3 है, सेट बी का भी कार्डिनल नंबर 3 है, तो सेट बी एंड सेट सी क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है।